किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, गालिबन आज़म चिश्ती साहब हैं कि हलीमा दो जहां कुर्बान हों तेरे मुक़द्दर पर, तेरे कच्चे से घर में रहमते परवरदिगार आई। और बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्के, मगर आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई। और वो फरमाते हैं कि वो आए तो मनादी हो गई साइम ज़माने में, साइम चिश्ती जी, साइम चिश्ती साहब, वो आए तो मनादी हो गई साइम ज़माने में, बहार आई बहार आई बहार आई बहार आई। सुभान अल्लाह। तो वो जो हर तरफ बहार आई, उसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा मिला और जहाँ पर मोजज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पालने के अंदर ही चांद जो है वो उंगली के इशारे पर खेलता था, वो देखने को मिले, वो काशाना सैयदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। लेकिन जैसे मैं ब्रेक से पहले जिक्र कर रही थी कि ये बरक़ात का सिलसिला तो आपको गोद में लेने के साथ ही शुरू हो गया। फिर जब तवाफ़ काबा किया और उसके बाद फिर लेकर चली, तो इनकी सवारियां जो कि पहले कदम भरने को तैयार नहीं थीं, अब उनकी रफ्तार इस कदर तेज़ हो गई कि वो जो पहले से निकल चुकी थी दाइयाँ, ये उनको भी क्रॉस करके आगे चली गई। फिर उसके बाद जब घर में दाखिल हुई हैं, घर में नूर का और खुशबुओं का ज़हूर। फिर उसके बाद जब आपके जानवर जो है उन्होंने ज़ियारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और फिर उस घर में वो बरकतें उतरी, तो वो जानवर इतने फरबा हो गए कि रिवायात में आता है कि उनके जो गोश्त है वो ढलका पड़ता था और उनके थन दूध से भर गए थे, वो बकरियां और वो भेड़े और जो जो उनके पास जानवर थे। फिर उसके बाद फरमाती हैं खुद रिवायात में सैयदा हलीमा सादिया कि मेरे घर में रात के वक्त में इतना नूर होता कि इर्द गिर्द की जो ख़वातीन हैं वो आके कहती हैं हलीमा पहले तो आपके घर में दिया नहीं जलता था, गुर्बत के बायस इतना वसाइल भी नहीं थे कि रात को दिया जला सकती, और अब तुम पूरी रात दिए बंद नहीं करती और कितने दिए जलाती हो। तो फरमाती हैं कि मैं दिए नहीं जलाती, अब मेरे घर वो वद्दुहा मुखड़े वाला, वो नूर जुल्फ़ों वाला, वो ऐसा प्यारा मासूम बच्चा आया है कि जो खैरुल आलमीन के नाम से उनकी वालिदा ने, क्योंकि यहाँ पर अरमला जो सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंटरेक्शन था ना, उसमें उन्होंने जो विलादत से कबल के अजायबात और मोजज़ात थे वो भी शेयर किए थे। विलादत के वक्त में जिस तरह उन्होंने अपने घर के अंदर शाम और बसरा के महल्लात और वो किंगरे आंखों से देखे, ऊँटों की कतारें देखी, वो भी शेयर की थी। तो वो और साथ ये नसीहत की थी कि देखो ये बड़ी बरकत वाला बच्चा है और इसकी तुम बहुत अच्छे तरीके से हिफाजत और इसकी निगहदाश्त करना। और फिर उसके बाद आप देखती हैं कि जब हज़रत अब्दुल्ला साथ जाते हैं हज़रत हारिस अपने जानवरों को लेकर, तो एक दफ़ा ज़िद करते हैं कि हमने आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लेकर जाना है। साथ जाते हैं तो बादल का टुकड़ा ऊपर साया करता है, जिस तरफ जाते हैं उस तरफ हरियाली होती जाती है। फिर उसके बाद आप देखिए कि काहिनों का दौर था, जादूगरों का दौर था, और जो बनी इसराइल हैं उनके लोग जादू में बहुत माहिर थे, उनको पता था तौरात ज़बूर के अंदर जो आपकी विलादत के वाक़यात और जो निशानियाँ थी वो दर्ज थी। तो तरीके से लोग ढूंढते आपको आते। जब आप बाज़ार की तरफ एक दफ़ा लेकर गई तब आपके ऊपर हमले की कोशिश की गई, एक काहिना आपके घर आई और उसने कहा अपना बच्चा दिखाओ। अब यहाँ पर कुर्बान जाइए हज़रत हलीमा सादिया के, और कहती है तुमने क्यों देखना है, कहती है मुझे पता चला तुम्हारे घर में एक जादूगर बच्चा आया है कि नाउज़ुबिल्लाह जब से वो आया है तब से तुम्हारे घर में बरकतों का नज़ूल इतना है कि तुम बांटती फिरती हो। तो वो खौफजदा हुई और वो जो एक माँ की सीने के अंदर ममता का एक धड़का होता है ना, उसके तहत अपना बेटा अब्दुल्ला ले आई, वो दिखा दिया और सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिखाया। फिर आप देखिए उसके बाद हज़रत हारिस का क्या उनके साथ मोहब्बत का अंदाज था, कांधों पर बिठाकर सैर के लिए बाहर ले जाते। फिर जो आपकी रज़ाई बहनें हैं उनमें ख़ास तौर पर आज मैं एक जब पढ़ रही थी वाक़यात तो मेरी आंखें नम हो रही थी कि एक बहन को आपने किस तरह एजाज़ बख्शा, और बहन भी वो कि जो रज़ाई बहन है। गज़वा है और गज़वा में बहुत से उनके कबीले के लोगों को अरेस्ट किया गया। जब इनके ख़ानदान के लोगों को पता चला तो ये हज़रत शीमा जो आपकी बहन थी और बचपन में आपको गोद खिलाया करती थी, इनके पास लोग गए और कहा कि आपके साहिब, आपके जो भाई हैं उनके पास हमारे कबीले के बहुत से अफराद जो हैं वो मुक़य्यद हैं, तो आप हमारे साथ चलें। ये जब साथ गई हैं तो चूँकि पहरेदारी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मामूर थे, तो तलवारें सौंध के खड़े हैं, ये जाती हैं और वो तनतना
کس نے عطا کیا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ فرماتی ہیں خلو سبیلی، میرا رستہ چھوڑ دو، جانتے نہیں تم کون ہو؟ میں تمہارے صاحب محمد کی بہن ہوں، اور قربان جائیے اس بہن پر جس بہن کی وجہ سے آج ہم بہنوں کو عزت ملی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تلواریں ہٹائیں، آپ اندر تشریف لے کر گئیں، آپ نے اپنی چادر بچھائی اور اپنی بہن کا یوں اکرام کیا کہ کہا کہ بہن آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، آپ پیغام بھیجتے تھی، میں آپ کے خاندان کے تمام افراد کو چھوڑ دیتا اور اب خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا۔ اب آپ کو کئی اونٹ آپ کو لاد کر سامان سے دیے، مال غنیمت سے دیا، پھر آپ کے خاندان کے جتنے افراد کو چھوڑا ان کو تحائف اور جانور عطا کیے، اور پھر اس کے بعد اپنی بہن سے کہا کہ اگر تم پسند کرو تو تم میرے ساتھ چلو۔ آج امت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ کے اندر آج بھی بہنوں کی قرآن سے شادی کی جاتی ہے، آج بھی بہنوں کی حق مارے جاتے ہیں۔ تو میں اس بہن کا واسطہ دے کر، اس ماں کا واسطہ دے کر، کیونکہ پاکستان ہے، اس میں اولڈ ہاؤسز بننا شروع نہیں ہوئے، اب ان کی کثرت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آپ جائیں فاؤنٹین ہاؤس کے اندر، وہاں جا کر دیکھیں، اور اداروں میں دیکھیں، آپ نے تو اپنی رضائی ماں کا یہ اکرام کیا کہ قحط کا زمانہ تھا، حضرت حلیمہ تشریف لائی ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے کہا کہ یہ میری ماں ہے، اور آپ نے بھی قربان جائیے وہ اکرام کیا جو سگی ساس کا کیا جاتا ہے۔ آپ نے ان کو ایک اونٹ سامان سے لاد کر اور 40 بکریاں ساتھ عطا فرمائی۔ تو وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رضائی ماں کا یہ اکرام کر رہے ہیں، رضائی بہن کا یہ اکرام کر رہے ہیں، آج ہم جو رمضان المبارک میں خیر کشید کرنا چاہتے ہیں